हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन के अंतर्गत सोसाइटी के अंतर्गत जो हम लगातार देख रहे हैं, कहीं पर यह देखा जा रहा है कि वाइफ अपने हस्बैंड को मार दे रही है और कहीं पर उसके उलट देखा जा रहा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मार दे रहा है। अब उसके दो रीजन सोसाइटी में दिखाई पड़ते हैं, जो जिसे आप नॉर्मल वे में कहते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के अंतर्गत कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता है, जिसे आप वो कहते हैं। जैसे आप नॉर्मली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और वहां पर हस्बैंड जो है अपने वाइफ के प्रति फेथफुल नहीं रहता है और वो किसी और महिला के साथ रहने लगता है, या वाइफ फेथफुल नहीं रहती है और वो किसी और महिला के जो है पति के साथ किसी और जो है व्यक्ति के साथ जो है रहने लगती है, हस्बैंड को जो है वो एक तरह से इग्नोर कर देती है। तो वहां पर ये एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि वहां पर जो है वो इन रीजंस की वजह से जहां पर डाइवोर्स के मैटर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है डाइवोर्स अगर काम नहीं चल पा रहा या डाइवोर्स के लिए नहीं कह पा रहे तो सीधे डेथ ही कोज कर दी जा रही है। तो एक तो समस्या ये है कि वर्तमान समय के अंतर्गत ये एक समस्या, सबसे बड़ी जो पेचीदा समस्या है वो ये है, और उसका एक रीजन भी है। रीजन ये है कि देखिए, जो पहला हमने केस देखा था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और वहां से आपने इस बात को देखा था कि देखिए, जो माननीय न्यायालय के जो जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा कि देखिए, जो वाइफ है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, पत्नी पति की संपत्ति नहीं है और वो अपने सेक्सुअल रिलेशन के लिए फ्री है। इसका मतलब पत्नी जो है वो स्वतंत्र है, वो जिससे चाहे अपने लैंगिक संबंध बना सकती है, और अगर हस्बैंड को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो डाइवोर्स ले सकता है। तो इसका मतलब यहां से एक आप ओपन एक ऐसा सिस्टम जब आप बनाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल ऐसे जैसा जो है ब्रिटेन के अंतर्गत, जैसा अमेरिका के अंतर्गत, जैसे वहां ओपन सेक्सुअल जो रिलेशन बन सकते हैं, जहां पर हस्बैंड वाइफ को कैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, जहां पर वाइफ बताती है अपने हस्बैंड को कि मुझे सी के साथ जाना है और वो चली जाती है, हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर जो है हस्बैंड बताता है वाइफ को कि मैं जो है किसी सी व्यक्ति के साथ जा रहा हूं तो उसे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इंडियन कल्चर ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और इंडियन कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने राइट को देखते हुए ये तो समझ रहे हैं कि मेरा राइट है, मैं जिसके साथ चाहूं रहूं, मैं क्या इसकी प्रॉपर्टी हूं, मेरी शादी जरूर है लेकिन मैं तो इसे पसंद नहीं करती हूं, मैं तो सी के साथ रहूंगी, मैं तो डी के साथ रहूंगी। अब सी और डी के साथ जब आप रहेंगे तो वहां पर जो है वो रिलेशन उस टाइप के नहीं रहेंगे, और उसके लिए नए नए प्लान, नई नई योजनाएं तैयार की जाती हैं। अगर जो है वो ऐसे दिखाई पड़ता है कि घर वालों को पता चलेगा तो घर वाले कहेंगे कि भाई जो है वो बैड करेक्टर है, इमोरलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर साबित करना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बेटर जो है एक तरीका निकाला जा रहा है कि आप हस्बैंड को वहीं पर या वाइफ को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो एक बड़ा रीजन ये है कि जो ट्रायंगल वाला या जो लव कनेक्शन जो आप ऐड कर रहे हैं, जो थर्ड पर्सन को हस्बैंड वाइफ के बीच में एंट्री करा रहे हैं, तो वहां से जो है ये समस्याएं बढ़ रही हैं कि या तो हस्बैंड वाइफ को मार दे रहा है एक डाउटफुल होते हुए कि भाई मेरी पत्नी जो है मेरे लिए फेथफुल नहीं है, या फिर पत्नी किसी और के साथ मिलकर जो है हस्बैंड को जो है वो मार दे रही है। उसके रीजन अब तो बहुत सारे आप जो है देख रहे हैं कि कभी जो है वो नीला ड्रम दिखाया जा रहा है, कहीं पर जो है कॉफी में जहर मिला के पिला दिया जा रहा है, कहीं पर जो है वो चाय में जो है वो जहर मिला दिया है, कहीं पर कोई गिरा सांप से कटवा दिया है। तो ये जो सारे पोर्शन हैं ये अलग अलग हैं, और उसका रीजन सबका जो है लगभग सिमिलर जो है वो निकल कर आ रहा है कि जब आप अपने प्रति फेथफुल नहीं है, जब आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को प्रॉपर नहीं रखेंगे तो ये समस्या आएगी, और जो है इसका एक सॉल्यूशन प्रॉपर जो है सोसाइटी ही इसे बेस्ट तरीके से जो है खोज सकती है, जिसमें आपस में पहले जब शादी करें तो उसके प्रॉपर तरीके को देखा जाए। एक समस्या तो ये है, ये बिल्कुल अलग है, इस समस्या को अभी हमने टच नहीं किया है। एक दूसरी समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है। दूसरा जो डेथ का जो कारण है, वहां पर कारण जो अब तक चलता रहा है, अभी तो एक जो भय पैदा हुआ है, जो डर पैदा हुआ है, जो पुरुष वर्ग जो डरा हुआ है, जो एक सोसाइटी में एक वो हुआ है, नई नई वीडियो बना रहे हैं जी भाई मुझे शादी नहीं करनी, वो मुझे क्या अब तक मार दे, कम से कम जीवन तो बचा रहेगा, जो है मैं शादी कर लूं तो क्या अब तक कब जो है रात में गला दबा दें, किसके साथ जो है मिली हुई हो, वाइफ का नहीं पता है, कोई कैमरे लगवा रहा है, अलग अलग तरीके से घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हिडन जो है तरीके से जासूस बैठाए जा रहे हैं, वो जो है वो पीछा
पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिटेक्टर के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं। तो वो जो पूरा पोर्शन है, इसका मतलब लाइफ पूरे तरीके से स्पॉइल है। आप ना खुद जो है संतुष्ट हैं, ना आप प्रॉपर तरीके से शांत हैं, आप अशांत हैं, आपके मन में चल रहा है। आप जॉब करने के बाद भी, काम करने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी जो है घर में आप प्रॉपर तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पे आपका एक डाउट बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हस्बैंड किसी के साथ रह रहा हो या मेरी वाइफ किसी के साथ रह रही हो, और इसी रीजन में जो है वो यहां पर मृत्यु तक हो रही है। लेकिन एक दूसरी जो समस्या है एक्चुअल, वो एक अलग है। वो समस्या ये है कि जो शादी की जाती है वो एक विश्वास के लिए की जाती है, लेकिन लोगों का लालच वो समाप्त नहीं होता है। कुछ लोग डायरेक्टली डिमांड करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो शादी से पहले जो है वो अपनी डिमांड रख देते हैं कि हम अगर शादी करेंगे तो हमें ये गाड़ी चाहिएगी, ये बाइक चाहिएगी, इतना पैसा चाहिएगा। कुछ लोग तो इस कैटेगरी में हैं और वो अपने आप को ओपन कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हम तो ओपनली बात करते हैं, कोई इसमें छिपी हुई बात नहीं है, तो इसलिए जो है हम तो गाड़ी, ये बंगला, ये चीज, ये पैसा, इतना दहेज हमें चाहिए। नॉर्मली आप देखेंगे और उसी टाइप से जो है वो बोली भी लगाई जाती है। अच्छे घरों की लड़कियां हैं, जब उनकी शादी के लिए लोग जाते हैं तो वहां पर लड़के जो है, जब वो उनके लिए तय होता रिश्ता, तो कई बार लड़की वाले खुद कहते हैं कि भाई हम गाड़ी देंगे, हम फला गाड़ी देंगे, हम बहुत अच्छी शादी करेंगे, हम 50 लाख की शादी करेंगे, हम 1 करोड़ की शादी करेंगे, खाने में हम ये देंगे। अभी लड़के ने कुछ कहा भी नहीं है। तो यहां पर जो है ये जो दहेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो दहेज का पोर्शन चल रहा है, वो नॉर्मली जो है वो एक ऐसी चीज है ये जो आपस के रिलेशंस को समाप्त कर देगी। एक तो ये चीज है, दहेज है क्या? इसके लिए डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया गया और उसके सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत दहेज को बताया गया। डोवरी है क्या? अब डोवरी को अगर आप हटा दें तो क्या कोई, अगर पेरेंट्स कोई गिफ्ट देना चाहें, कोई भेंट देना चाहें, तो क्या नहीं दे सकते? तो क्या नहीं दे सकते हैं? ऐसा भी नहीं कि हर एक चीज को आप दहेज नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जो है कोई गिफ्ट देना चाह रहा है, कोई पैसा देना चाह रहा है, कोई इनाम, तो वो दे भी सकता है। ऐसा नहीं है कि अदरवाइज रूप में दहेज देना और लेना दोनों अपराध है, दोनों को रोका गया है। अब ये तो पहला पोर्शन था, जैसे आपको बताया गया कि भाई हमें गाड़ी चाहिए, तो आपने कहा भाई हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे, बात खत्म, ये तो लालची आदमी है, हमें यहाँ शादी नहीं करनी। एक पोर्शन आपका ये हुआ। लेकिन कुछ लोग जो है पहले ये कहेंगे नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो शादी के पहले दिन या तो वो खुद जो है कहता है कि भाई तुम गाड़ी क्यों नहीं लेके आए, ये छोटी गाड़ी क्यों लेके आए, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लेके आए, या इतना पैसा क्यों नहीं लाए, या फिर जो है वो कुछ नहीं कहते। तो फिर दूसरी तरफ का पोर्शन शुरू होता है और वो पोर्शन शुरू होता है कि जो हस्बैंड है उसकी मदर, इसका मतलब वो जो महिला जिसकी शादी हो गई है उसकी सास हो सकती हैं, उसकी नंद हो सकती हैं, उसके देवर हो सकते हैं, उसके कोई नंदोई हो सकते हैं। वो जो सब लोग हैं वो सब के सब जो है वो किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपको जो है टॉर्चर करते हैं, वो तंग करते हैं। और उसका जो है वो समय समय पे महिला का ये कहना, अरे जब से शादी हुई है हमारे लड़के के तो 50-50 लाख रुपए के रिश्ते आ रहे थे, 1 करोड़ का रिश्ता आ रहा था, हमने तो यहां कर लिया, हमारी तो किस्मत फूट गई, या जो है भाई जब से आई है हमारा तो बिल्कुल बेकार हो गया, ये सभी ने करा कि भाई एक गाड़ी ले आए, ऐसा जो है। या उसने कहा भाई फैन चला दो, अरे इतनी गर्मी लग रही है तो अपने घर से एसी ले आती, या जो है जैसे ही कहा कि भाई मैं कैसे जाऊं, तो जब जाने की बात थी तो अपने घर से गाड़ी लेके आ जाती। तो ये जो पोर्शन है, ये जो सब चीजें हैं, आप उस समय तो डिमांड नहीं रख पाए, लेकिन जब शादी हो गई, शादी के बाद एक नई समस्या शुरू करी, ये तो हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं। हस्बैंड के रिलेटिव कौन है? हस्बैंड के माँ बाप, इसका मतलब उस महिला के सास ससुर जो है, जो लड़के की एक तरह से बहन है या बहनोई है, जिसे आप नंद या नंदोई कहते हैं, वो, या उनके बच्चे, जो भी लोग हैं, या एनी अदर जो भी रिलेटिव हैं, मामा फूफा जो भी हैं, वो सब के सब अगर वो ऐसा करते हैं और इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, कई बार तो हस्बैंड उनके साथ मारपीट करता है, और मारपीट करता है उस जो है, कई बार जो है वो सास जो है मारपीट करती हैं, तो ऐसी दशा में आपने साफ कर दिया और वहां पर मारपीट करने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो
कई बार तो ऐसा भी है कि नहीं भी होता, ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो है वो 50-50 पोर्शन है। पहले ये पोर्शन ज्यादा होते थे, आज के समय में महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं, और एक नॉर्मल पोर्शन है कि भाई अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप डाइवोर्स ले लीजिए, और नॉर्मली अगर आप साथ नहीं रहना चाहते तो आपको नॉर्मली डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। डाइवोर्स के बाद आप जो है सेपरेट हैं, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं साथ रह सकते हैं। ना ही किसी को मारा जाना चाहिए और ना ही किसी को जो है वो तंग किया जाए, उसके साथ क्रूरल्टी की जाए मात्र इस वजह से कि उसे दहेज दे या जो है वो दहेज नहीं दिया इन चीजों के लिए। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं। अब इस रीजन में एक तो ये है कि कई लोग आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो ये कहेंगे अजी हमने कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन महिला की अचानक एकदम मृत्यु हो गई, वो हॉस्पिटल में थे, बच्चा होने वाला था, जो है वो प्रेग्नेंट थी और जो है हमने पूरी केयर की थी, लेकिन जो है लड़की के माँ बाप ने जो है वो क्या किया, हमारे ऊपर एक केस दर्ज करा दिया जी, लड़की को इन्होंने मार दिया, इन्होंने दहेज की मांग की थी, इन्होंने पैसा मांगा था, तो वो डोवरी की डिमांड में जो है वो हमें फंसा दिया और जो है बड़ी समस्या है। कई बार जो है वो लड़की बिल्कुल ठीक है, वो अपने आप ही जबरदस्ती जो है वो एक तरह से इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो रखा जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको छोटा सा एक बताता हूं। एक जो जानने वाले थे उन्होंने इस बात को बताया कि जैसे ही शादी हुई तो शादी के बाद जो महिला आई उसने आते ही जो है वो अपने घर पे फोन पे बात की और बात करने लगी और साथ साथ जो है वो कहने लगी कि बस मैं मर जाऊंगी, मुझे अब मरना है। तो घर वाले वो आए, भाई क्यों मर जाएगी? तो महिला कहती है अरे देखो मैंने तुम्हें डरा दिया ना, तुम डर गए ना, और हंसने लगी। फिर कुछ समय के बाद जो है वो फोन करती है अपने घर पे, कहती है अजी ये तो मुझे खाना भी नहीं दे रहे, मुझे तो भूखा मार रखा, और जो है बिल्कुल यहाँ फैन नहीं चल रहा, कहां तुमने मेरी शादी कर दी। उन्होंने कहा भाई खाना तो अभी हमने दिया तुम्हें लाके। उनके घर वाले आए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो वैसे ही तो कर रही थी, मैं तो मजाक कर रही हूं, मैं तो देख रही हूं, देखो तुम्हें डरा दिया नहीं, मैंने तुम्हें डरा दिया नहीं, देखो ऐसा करके मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हें जो है फंसा दूंगी। ओके अरे ऐसा क्यों कर रही हो कि देखो डरा दिया नहीं। तो अब ये एक मेंटेलिटी जो है नॉर्मली कई बार जो है इसका मिसयूज भी किया जाता है, कई बार जो है आप इसका बहाना लेके जो है वो फैमिली को समाप्त भी कर रहे हैं, मिसयूज भी होता है। लेकिन अब मिसयूज वाले पोर्शन को तो देखेंगे बाद में, वो मिसयूज कैसे कैसे होता है और उसके लिए क्या आपके पास रेमेडी है। फिलहाल उन महिलाओं की बात की जा रही है जो ईमानदार हैं, जो अपने तरीके से आपके साथ शादी हुई है और वो ईमानदारी से आपके साथ रहना चाहती है, लेकिन आप लालची हैं, आप पैसा चाहते हैं। शादी से पहले तो आप जो डिमांड की या नहीं की, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद आप उससे डिमांड करते हैं डॉवरी की, या उससे जो है डिमांड के साथ या वो कोई कनेक्शन है, सीधे डायरेक्टली डिमांड तो नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली जो है ऐसा कनेक्शन निकालते रहते हैं, कुछ भी नहीं लेके आई, बिल्कुल जो है गरीब घरों के हैं, ऐसा है, और मांग भी हमारी कुछ नहीं है। तो ये क्या है, इन कनेक्शन ऑफ, इसका मतलब ये दहेज के संबंध में ही बात कर रहे हैं। और आप उसके साथ क्रूरल्टी करते हैं, आप उसका हरासमेंट करते हैं, उस महिला की जल के मृत्यु हो जाती है, वो बर्न हो जाती है, या बॉडीली इंजरी कोज करते हैं, आपसे मारते पीटते हैं, उसका गला दबाते हैं, वो मर जाती है। या फिर दूसरी बात यह है कि वो शादी अभी हुई थी और अभी 7 वर्ष हुए हैं और वो महिला मृत पाई जाती है, जो है वो एक तरह से नॉर्मल सर्कमस्टांसिस से अदर देन है, अन्यथा जो है वो सामान्य परिस्थितियों से भिन्न है, उसमें वो मृत पाई जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि उसका क्या अंदाजा लगाएं। क्या कोई आदमी अपने आप जल के मरना चाहता है? अगर उसका मेंटल कंडीशन ठीक है तो कोई आदमी, हर एक आदमी चाहता है कि मैं जो है सोसाइटी में रहूं, मैं दुनिया में रहूं, मैं अच्छा करूं, मेरा नाम हो, पैसा हो, वो सारी चीजें वो चाहता है। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि वो एकदम जो है जब वो 20 साल 25 साल तक वो पढ़ा लिखा और फिर शादी हुई, उसके मन में ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे घर आके एकदम मर जाएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो आपके घर ही मरने के लिए आई हो, अपने घर भी मर सकती थी। आपके यहां क्यों मर रही है, ये एक बड़ा रीजन है, और जल के ही क्यों मर रही है, ये भी एक बड़ा रीजन है। दूसरी बात यह है कि आप उसके जो शरीर पे निशान हैं, जो से मारा पीटा गया है, ये भी एक बड़ा रीजन है। और दूसरी बात, शादी अभी हुई थी और बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, वो बातचीत कर रही थी, उसने घर पे बात की, सब कुछ हुआ, और अचानक में आपने बताया जी वो तो मर गई, रात में 12 बजे मर गई। एक आदमी आता है और ये कहता है जी मेरी वाइफ को एकदम पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जी, अजी डॉक्टर के चलो जी, लेके डॉक्टर के जाओ। अब पता चला जैसे डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा भाई तुम मृत है। पाया गया कि वो तो उसी ने मारा था, और उसी ने मारने के बाद ये बहाने बनाए कि भाई जो है वो तो मर गई है, मर गई। अब ये जो सारे पोर्शन हैं, वो महिला तो मरी ना, उसकी डेथ तो हुई ना। अब ये जो डेथ हुई, यहां पर इसे आप क्या कहेंगे?
आपने दहेज के लिए उसकी मृत्यु की है, आप दहेज की मांग के लिए उसकी मृत्यु करते हैं, तो इसे आप कहेंगे डोवरी डेथ। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो डोवरी डेथ का है। डोवरी डेथ हम कैसे कर सकते हैं, कैसे डोवरी डेथ माना जाएगा, उसमें डोवरी डेथ में क्या प्रिजम्पशन होगी, कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल करेगा, वो मैटर क्या होगा, कितना पनिशमेंट उसमें रहेगा अगर आप डोवरी डेथ करते हैं, तो ये चीजें आज हम देखते हैं। नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे कि आपको न दहेज की मांग करनी चाहिए और ना ही उसके कनेक्शन में जो है कोई बात करनी चाहिए। नॉर्मली जो आपने दिया है आप ईमानदारी से कमाइए, खाइए, कोई सास अगर आप अच्छे से उनके साथ ईमानदारी से रहेंगे तो नॉर्मली वो आपको सब कुछ मिलेगा ही। जो एक तरह से नॉर्मल सोसाइटी में चल रहा है वो सब चीजें जो है आप प्यार के साथ रहेंगे तो हर एक जो है वो सास ससुर या फैमिली वाले सब आपको वो देना चाहेंगे, वो सब चीजें जो अपनी इच्छा से देते हैं। लेकिन आप जबरदस्ती चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि ये मकान मुझे मिल जाए, ये गाड़ी मुझे मिल जाए, आप कमाना खाना बंद कर देंगे अपना आप, तो ये समस्या आएगी कि आप वाइफ के साथ क्रूरल्टी करेंगे और क्रूरल्टी में वो मर सकती है, और अगर वो मर जाती है तो आप भी जेल जाएंगे और साथ ही साथ जो आपके घर वाले हैं वो भी जेल जाएंगे। और उसमें कितना पनिशमेंट होगा वो पूरा पोर्शन आज हम देखते हैं, कैसे जो है डोवरी डेथ होगी और क्या इसका पनिशमेंट होगा। तो पहला एक पोर्शन हम देख रहे हैं ये डोवरी डेथ। डोवरी डेथ का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ये सेक्शन नंबर 304 बी आईपीसी में होता था और वर्तमान समय में ये सेक्शन नंबर 80 बीएनएस। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता। आप इस बात को जानते हैं कि वर्तमान समय में आईपीसी रिपील्ड हो चुकी है, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 एप्लीकेबल है और उसके चैप्टर नंबर जो है 5 के अंतर्गत ऑफेंस अगेंस्ट जो है वुमन एंड चिल्ड्रन का जो पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 5 में रखा है और उसका सेक्शन नंबर 80 के अंतर्गत जो है आपने रखा है डोवरी डेथ को। अब डोवरी डेथ को सेक्शन नंबर जो है 80 को हम देखेंगे। पहला एक पॉइंट ये है कि देखिए डेथ ऑफ वुमन, महिला की मृत्यु हुई है। पहले एक बात ये देखना जरूरी है भाई मृत्यु क्यों हुई। महिला की मृत्यु कोज्ड की जाती है, कोज का मतलब कारित की जाती है, हुई नहीं है अपना आप, की गई है। इसका मतलब कोज्ड बाय एनी बर्न्स, इसका मतलब जो है महिला की मृत्यु दाह के द्वारा, जलाने के द्वारा कारित की जाती है, या कोज्ड बाय बॉडीली इंजरी या शारीरिक क्षति कारित की जाती है। इसका मतलब जो मृत्यु कारित हुई है वो शारीरिक क्षति के द्वारा जो है उसे मारा पीटा गया होगा, उसका गला दबाया गया होगा, शारीरिक क्षति के द्वारा उसकी मृत्यु की जाती है। दो बात तो ये है कि वो बर्न हुई है, जली है, या उसके शरीर पर निशान है, बॉडीली इंजरी उसे हुई है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। दो बात है। या फिर तीसरी बात, यहां 7 वर्ष का नियम, कई बार आप ये देखते हैं कि भाई शादी को मेरे तो 10 साल हो गए जी, मेरे तो 20 साल हो गए शादी को, अब तो मेरे पे जो है वो डोवरी डेथ का कोई पोर्शन लागू नहीं होने का, मेरी वाइफ मर गई तो कोई बात नहीं है, ये तो 7 साल तक लागू होता है नियम। तो 7 वर्ष का नियम यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप डोवरी की डिमांड के लिए उसके साथ जो है बर्न करते हैं, उसे जला के मार देते हैं, या आप उसे बॉडीली इंजरी करते हैं, उसे मार देते हैं, तो आप किसी भी जो है कंडीशन में, भले चाहे शादी को आपके 10 साल हो गए हो, तो भी आप डोवरी डेथ के साथ ही जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। फिर वो 7 वर्ष वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट ये है, और करके या करके, या तो ये बात हुई है, या फिर occurs otherwise than under the normal circumstances within the 7 year of marriage। इसका मतलब यहां से इसे कनेक्ट करेंगे, यहां से सबका कनेक्शन चल रहा है, यहां से आपने साफ कर दिया कि जो डेथ ऑफ वुमन है वो अकर्स हुई है otherwise than under the normal circumstances within the 7 year of marriage। इसका मतलब विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा महिला की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब विवाह हुआ था और विवाह के अभी 7 साल भी पूरे नहीं हुए और अचानक न वो बीमार थी, न वो कमजोर थी, न उसे हार्ट की प्रॉब्लम, न उसे कोई समस्या, वो ठीक ठाक सोई थी और सुबह आपने फोन किया और ये कहा जी वो तो महिला मर गई। ऐसे कैसे मर गई भाई, सामान्य परिस्थिति से अन्यथा कैसे मर गई? उसका शरीर नीला पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे मर गई जब वो ठीक थी, बिल्कुल कभी बीमार नहीं हुई, कोई जो है वो प्रेगनेंसी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो अचानक कैसे मर गई और विद इन 7 ईयर मर गई? तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप इस बात को दिखा रहे हैं कि महिला की मृत्यु हुई है और उसके विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत सामान्य जो परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थिति क्या होती है? सामान्य परिस्थिति ये होती है कि व्यक्ति पहले बुजुर्ग होता है, ओल्ड एज में आ जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर मर जाता है, या व्यक्ति पहले बीमार होता है, डिजीज कोई जो है
उसे पकड़ लेती है, कमजोर होता जाता है, उस बीमारी की वजह से जो है वो मर जाता है। ये वो पहले से ही बीमार होता है और उसकी वजह से और कमजोर होकर वो मर जाता है। तो यहां पर जब कोई बीमारी नहीं है, वो बुजुर्ग नहीं है, वो एक तरह से कोई प्रेगनेंसी की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है और विवाह के 7 वर्ष के दौरान में हो जाती है, तो फिर आपने साफ कर दिया, फिर आपने, और इट इज शोन, मृत्यु तो हो गई, अब क्या दिखाया, इट इज शोन दैट सोन बिफोर हर डेथ। इसका मतलब जो है ये दर्शित किया जाता है, ये दिखाया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व, मृत्यु से कुछ पूर्व, नंबर 2 था ये, नंबर 3 इधर देख रहे हैं, शी इज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। उसके पति या पति के नातेदारों के द्वारा उस महिला के साथ क्रूरता या तंग किया गया था। उसके साथ क्रूरता की गई थी, उसके साथ क्रूरल्टी की गई थी, ये उसे तंग किया गया था। इसका मतलब क्रूरल्टी या हरासमेंट उसके साथ हुआ था। ये साबित किया गया कि मृत्यु से जब वो मरी है, आज मरी है, तो उससे पहले जो है वो उसे कनेक्शन में उसके साथ क्रूरल्टी हुई थी, उसके साथ हरेसमेंट हुआ था, उसके हस्बैंड ने उसे मारा पीटा था, उसके सास ससुर ने मारा पीटा था, या उसका हरासमेंट किया था। ये भी शो किया जाता है, ये दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था। और ऐसी क्रूरता ये जो तंग जो है किया गया था, दहेज की मांग या उसके संबंध में की गई थी। एक तो क्रूरल्टी वाले ऐसे ही हैं जिन्हें शोबाजी है कि एक दो मार दिया चलते चलते, चलो वाइफ के 2-4 तो मारते ही चलो, ये तो एक अलग पोर्शन है, एक रैपट लगा दिया, 2 लगा दिए, मारपीट कर दी, ये एक अलग टाइप का वो आदमी हो सकता है मेंटली। लेकिन यहां जो इसका मेंटल लेवल है, ये जो किया गया है, आपने जो क्रूरल्टी किया है वो वैसे ही नहीं करी बिना मतलब, आपने जो क्रूरल्टी किया है या हरासमेंट किया है फॉर द डिमांड ऑफ डोवरी, आपने दहेज के लिए किया था। इसका मतलब दहेज की मांग, ऐसी क्रूरता या तंग जो है दहेज की मांग, ये उसके संबंध में किया गया था। सच क्रूरल्टी और हरासमेंट फॉर द डिमांड और इन कनेक्शन ऑफ डोवरी, जो है दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में किया गया था। तो अब प्रिजम्पशन क्या होगी, तो ये उपधारणा होगी, इसका मतलब न्यायालय ये मानेगा, जो है ये मान लिया जाएगा कि सच डेथ इज अ डोवरी डेथ। ये माना जाए कि ये मृत्यु सामान्य नहीं है बल्कि दहेज मृत्यु है, दहेज के लिए मृत्यु की गई है, ये दहेज मृत्यु है, ये उपधारणा की जाएगी। और अगर कोई कहता है नहीं जी ये डोवरी डेथ नहीं है, तो प्रूव उसे करना पड़ेगा। जो है कोर्ट तो ये मानेगा, ये मान के चलेंगे कि ये डोवरी डेथ है और उसी के अनुसार आपकी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये डोवरी डेथ नहीं है, तो बर्डन आपके ऊपर है, आप इस बात को साबित करिए। और दूसरी उपधारणा ये होगी कि डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव, कि जो उस महिला की मृत्यु हुई है वो पति के द्वारा की गई है या पति के नातेदार द्वारा ऐसी मृत्यु कारित की गई है, ये उपधारणा होगी। इसका मतलब प्रिजम्पशन 2 होंगी, एक डोवरी डेथ की और एक डोवरी डेथ की किसने, माना जाएगा कि उसके पति ने की है या फिर पति के जो नातेदार हैं, इसका मतलब उस महिला के सास ससुर हैं, नंद हैं, देवर हैं, उनके द्वारा की गई है। ये बात आपने साफ कर दी। अब बात यह कि पनिशमेंट क्या होगा भाई। पनिशमेंट जो है 80 क्लोज 2 में हम देखेंगे, यहां पर पनिशमेंट हमें दिखाई पड़ेगा नॉट लेस देन 7 ईयर। अगर आप दहेज मृत्यु कर देते हैं, कोई अपनी पत्नी को दहेज की वजह से मार देते हैं, वो दहेज मृत्यु में आ जाता है, तो आपकी सजा 7 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष से तो ज्यादा होगी, नॉट लेस देन 7 ईयर, और टिल लाइफ इम्प्रिजमेंट, और ये आजीवन कारावास तक हो सकती है ना। कोर्ट जो है देखेगा अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार, आपकी सर्कमस्टांसिस, आपकी दशा, आपकी बीमारी, आपकी आवश्यकता, उन सब चीजों को देखने के बाद आपका जो कारावास है वो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन वो आजीवन कारावास तक हो सकता है, जैसा जो है कोर्ट उचित समझेगा। ये बात अपने साफ कर दी। और साथ ही साथ अगर आप डोवरी डेथ आपने की है, तो पहला एक पोर्शन की है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब संज्ञेय अपराध है। अगर डोवरी डेथ हुई है तो संज्ञेय अपराध है, और संज्ञेय अपराध का मतलब पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के किसी भी समय अरेस्ट कर सकता है, बिना वारंट के कभी भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक बात आपने साफ कर दी, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरी बात, ये जो डोवरी डेथ है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब साफ है कि आप एज ए राइट बेल नहीं ले सकते। अगर आपको बेल लेनी है तो आपको बेल लेने के लिए जो है कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, सारी सर्कमस्टांसेस दिखानी पड़ेगी। आप एज ए राइट बेल लेने के लिए नहीं जा सकते। आपको जो है जो बीएनएसएस का सेक्शन है वो 480 जो है को देखेंगे, आप 483 को देखेंगे, वहां पर आप बेल ले सकते हैं। तो ये बात आपने साफ कर दी, लेकिन ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर बेल आपको मिलेगी, एज एन राइट आप बेल नहीं ले सकते, क्योंकि ये अजमानती अपराध है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और तीसरी बात यह है कि ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है। अगर डोवरी डेथ हुई है तो मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल नहीं करेंगे, आपका मैटर
सेशन को जाएगा। आपकी जो चार्जशीट अगर डोरी डेथ की सबमिट हुई है तो मजिस्ट्रेट साहब उसे कमिटल कर देंगे। कमिटल का प्रोविजन आप जानते हैं कि सेक्शन नंबर 232 के अंतर्गत बीएनएसएस में वर्तमान समय में उसे कमिट किया जाता है और वो सेशन कोर्ट को भेज दिया जाएगा। अब उसका ट्रायल करेगा सेशन कोर्ट, इसका मतलब सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय जो है इसका मतलब साफ है कि फिर उसका ट्रायल करेगा। तो ये पोर्शन है, इसका मतलब साफ है कि अगर आप डोरी डेथ करेंगे, दहेज की मांग करेंगे पत्नी से या उसका हरास करेंगे और उसकी वजह से अगर वो जल के मर जाती है, अगर वो जो है किसी आप उसके साथ मारपीट करते हैं और वो मर जाती है, या वो जो है शादी के 7 वर्ष के अंतर्गत अन्यथा मर जाती है और आपने ये डिमांड जो है वो डोवरी के लिए जो है ऐसा सब किया था, तो फिर उदाहरण होगी कि डोवरी डेथ हुई है और फिर आपको बिना वारंट गिरफ्तारी आपकी होगी और आपको जमानत का अधिकार नहीं होगा। ये डिस्क्रिप्शन होगा कोर्ट का और फिर आपका ट्रायल होगा सेशन कोर्ट के द्वारा और सेशन कोर्ट आपको 7 वर्ष से लगा के आजीवन कारावास तक की सजा देता है। इसका मतलब पूरे जीवन आपको जो है जेल में रहना पड़ सकता है। ये बात आपने साफ कर दी। ये एक पोर्शन था डोवरी डेथ का। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो डोवरी डेथ का है। आप ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे जो है वाइफ के साथ क्रूरल्टी हो, जिससे हरासमेंट हो और इस पोर्शन तक आप जाएं जो है कि डोवरी डेथ हो जाए और फिर आपको पूरा जीवन जो है आजीवन कारावास में रहना पड़े। तो आज का ये कॉन्सेप्ट था डोवरी डेथ का। डोवरी डेथ के संबंध में कई बार महिला अपने आप मर जाती हैं और वो मिसयूज भी कर लेती हैं, उसका पोर्शन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।